हेलो नमस्कार भ्रष्टाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूं कि अतिथि शिक्षकों की कौन सी मांगें हैं जो अभी तक पूरी हुई हैं और कौन सी मांगें हैं जो पूरी की जानी है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। और शिक्षा मंत्री का बयान भी मैं सुनाने वाला हूँ कि अतिथि शिक्षकों को लेकर भविष्य में क्या योजनाएं बनाई जा रही है, अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा कि नहीं होगा, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है, इनकी नियमितीकरण की मांग को लेकर मोहन यादव जी ने क्या कहा है, उस शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा था, और जो शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी वो पूरी होगी कि नहीं। तो लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट में मैं आपको बनाऊंगा थोड़ी देर में। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी अपडेट पाने के लिए। बात अतिथि शिक्षकों का कब तक नियमितीकरण होगा, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मीडिया ने जानकारी दी है और अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है इसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। इसमें अतिथि शिक्षकों को किन पायदानों पर खड़ा होकर के किस स्तर की शिक्षा देनी पड़ रही है और उस शिक्षा के साथ साथ उनको अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी देनी पड़ रही है, जिसमें पूरी तरीके से आकलन करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि भाई जो हमने विद्यार्थियों को पढ़ाया उनकी स्टेटस रिपोर्ट ये है। इसके बावजूद अब विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में ये उत्तर मिला और इस उत्तर को लेकर के आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है? क्योंकि अस्थायी की बात की गई है, काम चलाऊ की बात की गई है, तो क्या व्यवस्था सरकारी शिक्षण तंत्र में व्यवस्था केवल 18 साल काम करना, 18 साल एक बहुत बड़ी वर्षों की संख्या है और यूं कहा जाए 18 साल क्या एक अस्थायी व्यवस्था के सहारे मध्य प्रदेश में शिक्षण कार्य चलाना उचित है? और यदि उचित नहीं है तो किस तरीके से नहीं? विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हैं ताकि हम उनके हाल भी समझ सके। तो ये सरकार शिवराज सिंह चौहान ने झुंझुना पकड़ाया 2023 में और 2026 में अब शिक्षा मंत्री का ये बयान आया, तो ये इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश है इन लोगों की, सोची समझी रणनीति है अतिथि शिक्षकों को लेकर के? सोची समझी रणनीति तो समझ आ ही रहा है ना, क्योंकि हम्म। किसी भी वर्ग में इतना शोषण नहीं है जो अतिथि शिक्षक में इतना शोषण है ना। हम्म। इतना शोषण मैंने अपने जीवन काल में किसी भी वर्ग का नहीं देखा है। और शोषण की बात की आपने तो अर्चना जी, मुझे जी समझाइए, दर्शकों को भी थोड़ा पता चले। आपकी क्या दिनचर्या रहती है, कैसे शिक्षण कार्य रहता है, महीने में साप्ताहिक क्या अवकाश रहता है और ड्यूटी आवर्स कहा जाए और ये कहा जाए कि कितने अंतराल में आपको कितने घंटे सेवाएं देनी पड़ रही है और उन सेवाओं में क्या आपको फिर थोड़ा सा रेस्ट के लिए कोई पीरियड अलॉट रहता है या कुछ रहता है? जी, जी, ड्यूटी आवर्स की बात करें तो अभी हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक अतिथि शिक्षक कम से कम 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मिनिमम। हम्म। मैक्सिमम हम्म। तो 60 किलोमीटर भी है, ठीक है? हम्म। और ड्यूटी आवर्स में रहता 6 आवर्स का है, लेकिन हम्म। अभी जैसे परीक्षाएँ चल रही है, तो अभी तो टाइम की कोई सीमा ही नहीं है। कभी 8 बजे जा रहे हैं, तो 6 बजे लौट रहे हैं, 4 बजे लौट रहे हैं। तो अभी टाइम हम्म। लिमिट्स तो अतिथि के लिए एक रेगुलर शिक्षक से भी अधिक रहता है, क्योंकि रेगुलर शिक्षक तो किसी भी मतलब उनको तो है ना, हर प्रावधान है हर चीज़ का कि वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन अतिथियों को तो उनसे भी बढ़कर सेवा देना है और नियमित रूप से ही देना है, अवकाश का भी कोई प्रावधान है नहीं। और यदि हम्म। वो बीमार भी है तो उसे जाना है, चूँकि अभी तो परीक्षाओं का समय चल रहा है, तो यदि वो बीमार भी है तो उसे स्कूल जाना है। अर्चना जी, जो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आपकी अस्थायी व्यवस्था अतिथि शिक्षकों की, ये आपको मैं एक तर्क यदि एक सोचा जाए तो 18 साल कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं होती है। जी, जी, अस्थायी मैं भी व्यवस्था कभी 1 साल की रहती है, कभी 2 साल की, 6 माह, 5 माह, 4 माह की अस्थायी व्यवस्था रहती है। 18 साल से यदि कोई कर्मचारी काम कर रहा है दर्शकों, तो वो अस्थायी व्यवस्था में नहीं होता है। अस्थायी व्यवस्था वो एक कहा जाए या देखा जाए तो एक स्थायी व्यवस्था ही बन चुकी है। और ऐसे में यदि आप फिर 18 साल बाद कोई अपने जीवन भर दे रहा है, कोई 1 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल दे रहा है, ऐसे में यदि अब सरकार की तरफ से ये रुख दिया जा रहा है तो ये उचित है या नहीं, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अर्चना जी, आपकी राय क्या है इसको लेकर के? सर, मेरी राय तो ये है कि इस विभाग में जिस दिन मैं आई थी, तो मैं केवल 1.5 महीने के लिए आई थी, क्योंकि चूँकि मैं हम्म। जिस पद पर आई थी, वो मैडम अवकाश पर थी। तो ऐसा पहले कहा जाता था या माना जाता था कि कोई शिक्षक नियमित शिक्षक यदि 7 दिन, 15 दिन के लिए गया है, तो उसके बदले में अतिथि शिक्षक रखना है। तो मैं तो हम्म। जब फर्स्ट 9 और 10 में मैंने जॉइन किया था, तब मैं सिर्फ 1.5 महीने के लिए एक अतिथि शिक्षक के रूप में गई थी। मुझे नहीं हम्म। पता था कि इतने लंबे मतलब मेरे जीवन काल ही बन जाएगा, क्योंकि एक आस में कि शायद हम भी यही आस में थे कि शिक्षा कर्मियों और गुरुजियों की भांति हमें भी एक दिन नियमित कर दिया जाएगा। तो इस भरोसे मैं भी अपना
समय इस पर देते गई कि चलो हमेशा हर वर्ष यही लगता था कि अब इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मन में ये भी आता था कि काश यदि हमारा हो गया उनके जैसे नियमितीकरण गुरुजी और शिक्षा कर्मियों की भांति, तो हमारे साथ तो एक अन्याय होगा। तो इसी आशा के साथ हमारे कब इतने वर्ष हो गए हमें खुद भी पता नहीं चल पाया। तो ये बहुत विसंगतियाँ हैं, हम या हमारा दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हम इतने वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं। तो आज जिस स्कूल में पदस्थ हूँ मैं, तो कितने नियमित शिक्षक आए और गए, लेकिन आज मैं एक अतिथि के ही रूप में वहाँ कार्य कर रही हूँ। तो ये एक अस्थायी व्यवस्था गवर्नमेंट के लिए हो सकती है, लेकिन ना उस गाँव के लिए हो सकती है, ना उस बच्चों के लिए हो सकती है जहाँ हम शिक्षा दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी कहीं न कहीं ये समझना चाहिए कि वास्तव में एक ये अस्थायी व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, और इस वर्ग के लिए गवर्नमेंट को अब बिल्कुल आँख खोलकर और अपने पूरे नेत्र खोलकर कहना चाहिए कि पूरा दिमाग खोलकर इस व्यवस्था को अब स्थायी रूप देना ही चाहिए। ठीक है, तो ये यदि कोई हमारा अन्य साथी उसको स्क्रीन में लिया जाए, ताकि अतिथि शिक्षक जो अस्थायी व्यवस्था है, तो ये सिस्टम के लिए सुविधा बन गया है या मजबूरी बन गया है? ठीक है, अन्य साथी को ले लिया जाए, आपसे संपर्क तकनीकी दिक्कत से नहीं हो पा रहा। तो ये कहा जाए आप लोगों के साथ, अतिथि शिक्षक अब सिस्टम में, व्यवस्था में एक सुविधा है या मजबूरी है, क्या है? सर मजबूरी है शायद उनकी, या उनकी एक सुविधा मजबूरी है सर, क्योंकि उनको बच्चों को कैसे भी करके एक देना है सर। अब बच्चे भी उनके लिए एक, मेरे हिसाब से तो अब ऐसा लगने लगा एक आंकड़े हो गए। उन्हें बच्चों को भी सरकारी ऐसा आंकड़े नहीं लगातार आते रहते हैं। एक तर्क संगत ये भी पूछा जाए कि अब तो सरकारी विद्यालयों में बच्चे ज्यादा जा नहीं रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, नेताओं के बच्चे और थोड़ा अमीर के बच्चे तो अपना प्राइवेट ही देख रहे हैं। तो यदि ऐसी स्थिति बन रही है प्रदेश में, देश में, तो क्यों ही अब सरकारी शिक्षकों की भर्ती की जाए? क्यों हम अपने फंड हम खजाने से इनको वेतन दें जब बच्चे ही नहीं रह रहे? तो क्या ये तर्क संगत बात है? सर कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, इसलिए बच्चे नहीं आ पाते ना। टीचर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको, मतलब मैं मिडिल स्कूल में भी देखती हूँ, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन सर वो लोग मतलब जैसे कि अतिथि जो है वो मेहनत करेगा, दूसरे टीचर भी मेहनत कर रहे हैं, मगर ऐसा सुविधा वो लोग नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं दे रही है बच्चों को जो देना चाहिए गवर्नमेंट बच्चों को। तो ये तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो अधिकार रहता है, बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो किसी तरह आश्रम में रहते थे, भाई सरकारी विद्यालय सरकार का हाथ है, तो हमको दिक्कत की बात नहीं, कोई भी प्राइवेट माफिया आके स्कूल खोल लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सरकार हमारे साथ है। तो अब ये उचित है या नहीं है? ग्रामीण अंचलों में आप लोग तो लगातार देखते हैं, क्या हाल है? मतलब बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? मतलब क्या देखते हैं, जमीनी सच्चाई क्या है? अगर हम लोग जाते हैं और टीचर जाते हैं तो शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन वैसा माहौल नहीं हो पाता है अब सर जैसे होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की संख्या कम हो रही, तो एक टीचर का भी फिर इंटरेस्ट कम होने लगता है कि यार इतने बच्चे कम क्या। हम लोग सर स्कूलों से, मतलब आपको यकीन होगा, मेरे प्रिंसिपल, मैं, हम सब गाँव से बच्चों को ले लेके आते पढ़ाने के लिए। आप मतलब उनका एडमिशन भी कराते हैं, और फिर हम लोग जब जाते हैं तो बच्चे एक भी दिन नहीं आते, तो मेरे प्रिंसिपल खुद उनको बुलाने जाएंगे, हम लोग जाएंगे कि चलो कैसे, क्यों नहीं आए, किस कारण से नहीं आए, क्या कारण है, लेके आते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, हमारे अन्य साथी यदि जुड़े हों। ये अतिथि शिक्षकों के साथ जो बर्ताव हुआ है दर्शकों, क्या यह एक विश्वासघात है या फिर जो सरकार ने अपना रुख साफ किया, क्या है? मतलब आपकी राय क्या है? ये एक विश्वासघात हुआ है? क्योंकि 2023 में तो सरकार कहती थी हम स्टेटस रखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, सब आकलन करेंगे, उसके बाद ये हाल हो गए। तो क्या आप इसे विश्वासघात के नजरिए से देखते हैं? विश्वासघाती है, क्योंकि हमें तो प्रशासनिक तौर से ही हमारा जो महासम्मेलन हुआ है, जो पूर्व शिक्षा मंत्री अपने मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वादे ही नहीं किया है। मन से, भरे मन से हमें एक मतलब इस टाइप का कहा है कि बस हमें ऐसा लग रहा था कि चलो हमारा भविष्य अब सुरक्षित होने वाला है, लेकिन मंत्री जी गए तो अतिथि शिक्षकों का से जो वादा किया था वो भी गए ही है, समझो। तो विश्वासघात ही है हमारे साथ। तो अब आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? आगे की रणनीति में तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पवार जी ही बताएंगे, लेकिन एक क्या बोलते हैं, महाआंदोलन की तैयारी फिर से रहेगी। ठीक है, तो इस बयान के बाद आप लोगों को जब सूचना मिली तो खैर होलाष्टक तो खत्म होने वाला है, तो क्या अतिथि शिक्षकों पर लेकिन ये होलाष्टक लगा ही रहेगा क्या? जी, होलाष्टक अतिथि शिक्षकों पर लगा ही रहेगा क्या? होली में जिस तरीके से समाचार आपको शुभ मिलना चाहिए, अभी अशुभ समाचार मिल रहा है, और इस तरीके से त्योहारों पर तो रौनक रहेगी नहीं और ये चिंता सताएगी। खैर, ये तमाम तस्वीरें हमने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आपके सामने साझा की है, और इन तस्वीरों के माध्यम से आपको बताया दर्शकों की मध्य प्रदेश